एक छोटे से घर की रसाई, बावर्ची खाने में एक छोटा सा चूहा, जीरी, अपने बल में बैठा पैट पर हाथ फेर रहा था। उसकी नजर काउंटर पर रखे पनीर के टुकड़े पर पड़ी, जो चमकती हुई सूरज की रोशनी में किसी सोने के ढेर की तरह लग रहा था। आज तो यह पनीर मेरा होगा, जीरी ने दिल ही दिल में सोचा और चुपके से बल से बाहर निकला। उसके नन्हे कदमों की आवाज भी नहीं सुनाई दी, मगर एक जोड़ी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। टाम, घर का लंबा फिरतेला बली, जो कर्सी के पीछे छुपा हुआ था। अब के तुम्हें पकड़े बगैर नहीं रहूंगा, टाम ने मुना में बोलते हुए काउंटर की तरफ देखा। उसने जल्दी से केले के छल के काउंटर के किनारे पर फैला दिए और एक बाल्टी आटे की छत पर रखकर उसमें से एक धागा खड़की तक बांध दिया। अब देखते हैं तुम कहां तक भागते हो। टाम ने शेखी भरी और छिप गया। जीरी काउंटर तक पहुंचने ही वाला था कि उसकी नजर केले के छलकों पर पड़ी। आओ हो, यह टाम की शरारत है। उसने मुस्कुराते हुए छलकों के अर्धगर्द एक छलांग लगाई, मगर टाम का दूसरा जाल तो अभी बाकी था। जीरी ने जैसे ही पनीर को हाथ लगाना चाहा, बाल्टी से आटा उम्दा होकर उस पर गिर पड़ा। छी, जीरी ने आवाज निकाली, मगर टाम हंसते हुए बाहर आया तो खुद फसल कर आटे में जा गिरा। अब दोनों का रंग सफेद हो चुका था। पूरा किचन आटे की सफेद चादर में लपट गया। जीरी ने अपने चेहरे से आटा साफ किया तो टाम को देखकर हंस पड़ा। वह एक सफेद मोम बंटी की तरह लग रहा था। टाम गुस्से से उठा और उसने आटे की एक मुट्ठी जीरी पर फेंकी। जीरी ने भी जवाबी हमला किया। आटे के गोले हुआ में उड़ने लगे। किचन की हर चीज पर सफेद धब्बों के साथ साथ दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें उभरने लगीं। जीरी ने टाम के माथे पर एक बड़ा सा मुस्कुराया हुआ चेहरा बनाया तो टाम ने उसकी पेट पर एक दिल का निशान खींच दिया। थोड़ी देर बाद दोनों हानपते हुए बैठ गए। टाम ने जीरी की तरफ देखा, जो अब उसका दुश्मन नहीं लग रहा था। अचानक उसने पनीर का टुकड़ा उठाया और आधा हिस्सा जीरी की तरफ बढ़ा दिया। लो, खाओ दोस्त, टाम ने कहा। जीरी ने हैरान होते हुए टुकड़ा ले लिया। दोनों ने गंदे हुए किचन में बैठकर पनीर का लुत्फ उठाया। उनके सफेद चेहरों पर मुस्कुराहटें कहानी सुनाती थीं। अखलाक, दुश्मनी में भी अक्ठे मुस्कुराकर हर मुश्किल को खुशी में बदला जा सकता है।